खेलों के ज़रिए भी जुआ होता है। जी हाँ, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इनके बाकायदा टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाते हैं और टूर्नामेंट में हर टीम से एक मखसूस रकम ली जाती है और जीतने वाली टीम को वो रकम दे दी जाती है। या तो हर खिलाड़ी से एक रकम ली जाती है, यानी अगर टीम है तो वो अपनी पूरी टीम से एक रकम जमा करेगी और रकम जमा करके टूर्नामेंट मुनक्किद करने वालों को वो रकम दे देगी। अब टूर्नामेंट मुनक्किद करने वाले दीगर अखराजात के साथ क्या करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम रख देते हैं, या फाइनल में पहुंचकर जो टीमें जीतती हैं उनको ज़्यादा बड़ा इनाम देते हैं और जो फाइनल में जाकर हार जाती है टीम उसको एक छोटा इनाम दे देते हैं, कुछ रकम दे देते हैं। और जितनी भी टीमें इस खेल में शामिल हुई थी उन सबका पैसा डूब जाता है। ये भी जुए की सूरत है, क्योंकि जुआ उस मायदों को कहते हैं कि जिसमें हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने का खतरा हो और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद हो। तो हर टीम इस उम्मीद पर रकम लगाती है कि अगर मैं जीत जाऊं तो ये जो बड़ा इनाम है, एक बड़ी रकम है, ये मुझे मिल जाएगी और ये सब के सब आपस में यूं रकम तकसीम कर लेते हैं। ये तो ही टूर्नामेंट की सूरत। एक सूरत होती है निजी सतह पर खेलने की, कि दो टीमें मिलकर खेलती हैं तो उनमें बाज़ोक़ात ये तय होता है कि जो टीम हारेगी वो जीतने वाली टीम को मिठाई खिलाएगी या कोल्ड ड्रिंक पिलाएगी। तो ये भी जुए की सूरत है। इनमें से हर टीम को ये उम्मीद लगी होती है कि फ्री का माल खाने को मिलेगा और ये खौफ भी लाग होता है कि अगर हार गए तो अपनी जेब से सामने वाली टीम को खिलाना होगा। यही तो जुआ है कि जुए में ये ख़तरा मौजूद होता है कि हारने की सूरत में अपनी रकम डूबने का ख़तरा होता है और जीतने की सूरत में पराया माल मिलने की उम्मीद होती है। तो ये भी जुए की एक सूरत है। इसी तरह खेलों के ज़रिए जो जुआ होता है उसकी एक सूरत ये भी होती है कि बिलियर्ड क्लब होते हैं या कैरम बोर्ड के क्लब होते हैं, वहाँ जाकर दो शख्स आपस में ये तय करते हैं कि भाई जो भी हारेगा वो क्लब वाले को इसकी फ़ीस अदा करेगा, क्लब की जो फ़ीस होती है वो अदा करेगा। इस तरह भी एक जुआ मुनक्किद किया जाता है कि एक बंदा वो फ़ीस अदा करता है। यहाँ एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है, वो ये है कि ये खेल तो है ही नाजायज़, इस तरह जुआ खेलना। क्या इस तरह का क्लब खोलना और उसकी आमदनी से अपने गुज़र औक़ात करना, क्या ये दुरुस्त है? जी नहीं। इस तरह के बिलियर्ड क्लब हों या कैरम बोर्ड के क्लब हों, ये खोलना भी जायज़ नहीं है। ये याद रहे कि हर वो काम जिसकी शरीयत की नज़र में कोई मकसूद मनफ़अत ना हो, ऐसे काम का इजारा करना भी जायज़ नहीं होता। इसकी आसान मिसाल यूँ समझ लीजिए, डेकोरेशन वाला होता है, वो किराए पर देके चलाता है, अपने बर्तन देता है। उन बर्तनों का मकसद क्या होता है लेने वाले को? समझिएगा बात को, कि जो देग ले रहा है उसका क्या मकसद है? उस देग में खाना बनाएगा, यानी उस देग के ज़रिए कुछ ये ऐसा काम करेगा जो इसको फ़ायदा देगा। तो उस देग का किराया उस डेकोरेशन वाले को लेने की इजाज़त है। इस तरह के इजारा यानी इस तरह की चीज़ें किराए पे चलाने की इजाज़त है। लेकिन अगर आप कैरम बोर्ड की तरफ आते हैं, बिलियर्ड क्लब की तरफ आते हैं, ये वो चीज़ें हैं या ये वो काम है कि इसका दीनी या दुनियावी कोई फ़ायदा नहीं है, कि इससे खेलकर ना तो किसी का पेट भर रहा है, ना ही किसी की प्यास बुझ रही है। ये जो खेल है ये फ़कत फजूल है, इसमें वक्त की ही बर्बादी है। तो ऐसे खेल का इजारा करना यानी ऐसे खेल को किराए पर चलाना और उसके ज़रिए माल कमाना, इसकी भी शरीयत में इजाज़त नहीं है। कि इस खेल के ज़रिए किसी का कोई काम बन नहीं रहा, किसी का कोई मसाला हल नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने मिसाल दी डेकोरेशन की, देगों की, कि अगर कोई देग लेके जाता है तो उसमें खाना बना रहा है, अगर कोई बर्तन लेके जा रहा है तो उन बर्तनों में वो खाना पेश कर रहा है, अगर कोई टेंट लेकर जा रहा है, कोई तंबू लेकर जा रहा है तो वो उस तंबू का फ़ायदा उठाएगा और उसको कहीं लगाएगा जिसके नीचे लोग बैठेंगे या जिसकी आड़ बनाकर लोग पर्दे का एहतमाम करेंगे। लेकिन ये कैरम बोर्ड, ये बिलियर्ड क्लब या इस तरह का जो भी खेल है कि जिससे कोई दीनी या दुनियावी मनफात नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे काम का इजारे करने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। तो जहाँ इस खेल की ख़राबी ये है कि इसमें जुआ होता है और जुए की शरअन इजाज़त नहीं, जो हमारी सीरीज़ का मेन टॉपिक है। लेकिन साथ साथ इस काम का इजारा भी करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। फ़कत देखने पर इक्तिफ़ा मत कीजिए, बल्कि दीगर लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा आम हो और लोग जुए की इस लानत से महफूज रहें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी नज़र में कोई जुआ हो जिसको हम मिस कर रहे हों, उसकी तरफ भी आप तवज्जो दिला सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।